आज के डेट में इंडिया के अगेंस्ट कोई अगर सबसे ज्यादा अग्रेसिव कंट्री है तो वो है चाइना। दबंग इंसान से ना दोस्ती नहीं होता है, उसको बोलते हैं आत्मसमर्पण करना। अब से आपको हमारे चैनल पर लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल जैसे मुद्दों पर विश्लेषण देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का हिस्सा बन चुके हैं राशिद सिद्दीकी, जो कि अब से आपको हर न्यूज़ का विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। राशिद भाई, मोदी जी के चाइना ट्रिप को लेकर लोगों का एक मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है। क्या लगता है भारत में एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देखने को मिलेगा? चाइना ना काफ़ी सालों से अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये साफ तौर पे इंडिया पे शिकंजा कसने की कोशिश है। तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के बॉर्डर पे मजबूत करना कोई दोस्ताना रिलेशनशिप निभाने का चाइना का इरादा तो नहीं दिखाता है, क्योंकि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। तो चाइना लॉन्ग टर्म में भी ना इंडिया को दोस्त जैसा तो नहीं देखता है, जो कि एक्शन से साफ साफ समझ में आता है। उसके अलावा ये बात बहुत क्लियर है कि आज के डेट में इंडिया के अगेंस्ट कोई अगर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कंट्री है तो वो है चाइना है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अरुणाचल का गांव का नामकरण करके चला जाता है ना चाइना, तो ये कोई फ्रेंडली जेस्चर का पहचान तो नहीं है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना खुलेआम पर्दे के पीछे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक जंग थी। जब जंग के दौरान अगर एक कंट्री आपके खिलाफ खड़ा होता है ना, तो वो आपको क्लियर मैसेजिंग दे रहा है कि वो आपको इंटिमिडेट करने की, आप पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। और दोस्ती ना आप धमकी दे के और दबाव डाल के नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ही हो ना कि कोई आपका हाथ ऐट के बोले कि मेरा दोस्त बन जाओ। तो दबंग इंसान से ना दोस्ती नहीं होता है, उसको बोलते हैं आत्मसमर्पण करना। मोदी जी ने एक पर्सनल लेवल पे जाके शी जिनपिंग को झूला डिप्लोमेसी भी उनके साथ जो एक झूला झुलाने का कोशिश किया, ठीक है, वो एक बहुत पर्सनल चीज़ है। उसके बावजूद भी कुछ टाइम के बाद चाइना गलवान और डोकलाम जैसा इंसिडेंट कर देता है। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे आपको मैं अपने घर बुला के खातिरदारी करूं और 4 दिन के बाद आप मेरे ज़मीन पे कब्जा करके मेरे से लड़ाई करने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो चाइना अपनी पॉलिसी को लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस और रूथलेस कंट्री है। इनफैक्ट इंडिया का जो सॉफ्टनेस है ना, उसको चाइना कमज़ोरी की तरह देखता है। अदरवाइज़ मोदी जी की पर्सनल लेवल पे इस तरह का एक मतलब व्यवहार के बावजूद चाइना ऐसा नहीं करता। उसने शायद कमज़ोरी की तरह देखा, तब जाके साथ ही साथ इंडिया पे वॉर करने की कोशिश किया, ठीक है। तो चाइना फ्रेंडली जेस्चर तो नहीं रखता इंडिया का के लिए मेरे हिसाब से। तो फिर क्या लगता है चाइना सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फायदे के लिए अपने ये समझौता कर रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे यही रीज़न नज़र आता है। इनफैक्ट जो यूएस का टैरिफ है उसका सबसे ज़्यादा असर इंडिया पे नहीं चाइना पे पड़ा, क्योंकि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। तो चाइना को यूएस सैंक्शन के बाद ना एक बड़ा मार्केट चाहिए। तो इंडिया से ज़्यादा बड़ा मार्केट तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है आज के डेट में, और चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, ठीक है। अगर इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ता है तो उससे फ़ायदा किसको होगा? जो ऑफर कर सकता है। चाइना के पास ऑफरिंग है बहुत बड़ा, बिल्कुल चाइना के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। लोग बोल रहे हैं कि इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड तो ऑलरेडी है। हम जो ऑफर कर सकते हैं ना, हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं चाइना को। पता होना चाहिए लोगों को, इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो 100 बिलियन का है। टोटल 118 बिलियन, 115 या 16 बिलियन का जो है ना, वो ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें 100 बिलियन इंडिया को चाइना एक्सपोर्ट करता है। हम 15-16 बिलियन जो एक्सपोर्ट करते हैं उस चाइना को हम करते हैं। तो अगर बढ़ावा मिलता है ट्रेड को इंडिया और चाइना के रिश्ते मजबूत होने से, तो इससे फ़ायदा उसी को होगा जिसके पास ऑफ़र करने के लिए। और चाइना हमको वो चीज़ें सप्लाई करता है ना जो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा डिपेंडेंसी उन चीज़ों पे, हमारा सप्लाई का डिपेंडेंसी चाइना को नहीं है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा एंड में ना, कि ये जो चीज़ें स्टार्ट हुई ना, ये ट्रम्प का जो बिहेवियर था इंडिया को लेकर, उसके बाद स्टार्ट हुई। लेकिन लोग बोलते हैं कि जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है बड़े बड़े, कि ना कंट्री जो होता है ना, देश, उसका कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो एक टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर वाली चीज़ नज़र आ रही है। ये ऐसा ही है जैसे कि मेरा कोई दोस्त अचानक से मेरा दुश्मन बन जाए, तो मैं उसके सबसे बड़े दुश्मन से जाके रिश्ता बनाने की कोशिश करूँ। लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है ना, जिससे मैं रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पता है कि मैं खुद उसको अपना दुश्मन मानता था, तो क्या वो मुझ पे भरोसा करेगा और खुले मन से वो मेरी दोस्ती को स्वीकार करेगा?